जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आप सभी जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे दिए हैं प्ले लिस्ट का। आप जाइए प्ले लिस्ट में चैप्टर 1, 2, 3 सभी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आप सभी जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समानांतर में। तो जब यह समानांतर क्रम में संयोजित रहता है तो एक प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। कुल उपयुक्त शक्ति का मान होगा, यानी कुल कितना शक्ति इसमें लगेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 वाट। 25 वाट शक्ति इसमें लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला पद आपका I = R², V² और VI, ये तीनों होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 4 नंबर, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में आपका ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आधा। यानी जब ये आधा घूमेगी तब इसके परिभ्रमण में परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इस कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबित परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान मतलब कितना होता है या क्या होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली संकेत करती है। यानी जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है उसमें बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली क्या संकेत करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी धनावेशित कण आपका अल्फा कण है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी मुखी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपका ऊपरी मुखी होगी, तभी आपका चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है और ये VVI तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोर्ड एग्जाम में देखिए 5 से 6 बार लगभग पूछ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से आप सभी जानते हैं दोस्तों कि दिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो हम लोगों के घर में लाइन आता है उसे, यानी बैटरी को हम लोग डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट, और इसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट में प्रत्यावर्ती धारा होती है और इसमें दिष्ट धारा होती है बैटरी में आपका। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज आपका फैराडे ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फैराडे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, यानी विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत जनित आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमणों के पश्चात परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आधे। आधे मतलब ये जब आधा घूमेगी तब इसके परिभ्रमण में परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना यानी किस पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना इस पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, यानी शुरू से लेकर और अंत तक एक ही वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। तो हमारा 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी वह कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनित्र। और ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 बार पूछा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। विद्युत जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र यानी अल्टरनेटिव करंट तथा डायरेक्ट करंट जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, यानी ये दोनों में एक ऐसा अंतर है जो कि है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक वलय होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसी तथा डीसी में एक यह मूलभूत अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघुपतन जब होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी डायनेमो से कैसी धारा निकलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों धाराएं, यानी आपका दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो से हम लोग दोनों प्रकार की धारा, मतलब दोनों प्रकार की धारा निकलती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के भीतर, मतलब विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है। तो विद्युत बल्ब के भीतर हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि निष्क्रिय गैस भरी होती है विद्युत बल्ब के भीतर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों
22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुम्बक यानी विद्युत चुम्बक, तो ये नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। यानी विद्युत चुम्बक क्या है, तो ये नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, यानी इनमें से कौन यंत्र है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आपका विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शून्य। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। यानी विद्युत फ्यूज का जो तार होता है दोस्तों, वो किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, यानी उसको बनाने में किन किन चीज़ों का मिश्रण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा टीन व शीशा। टीन व शीशा का मिश्रण से विद्युत फ्यूज का जो तार है उसको बनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत वाहक बल मात्रक है, यानी विद्युत वाहक बल किसका मात्रक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्ट का मात्रक है विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा कैसी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। यानी चुंबकीय बल क्षेत्र होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यानी न्यूटन प्रति और एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी चुंबक द्वारा धारावाही चालक तार पर जो बल लगाया जाता है उसकी दिशा क्या होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। यानी डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। यानी किस धारा पर विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। यानी जो मोटर आपका होता है उसको प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट और दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट यानी बैटरी से भी और लाइन से भी इसको, इन दोनों से इसको चलाया जा सकता है विद्युत मोटर को। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मोटर क्रिया आधारित है। यानी विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी किस तरह की क्रिया करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। यानी डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। यानी कोई भी यांत्रिक ऊर्जा होगी उसको विद्युत ऊर्जा में यानी लाइन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं डायनेमो से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, जब किसी चालक कुंडली की ओर उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के घटना पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 36 यानी 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
ज्ञात की जाती है आपका फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, यानी प्रेरित जो धारा है उसको दिशा कैसे प्राप्त होती है? तो दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 यानी 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों हमारा 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र सूचित करता है, यानी जो ये चित्र दिया हुआ है यह क्या सूचित कर रहा है? तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक में होता है। तो नॉर्थ पोल से ये आपका बल रेखाएं निकलती है और साउथ पोल में इस तरह आकर समा जाती है, आप सभी देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। तो यहीं आपसे पूछ रहा है कि ये चित्र क्या सूचित कर रहा है? तो आप सभी जानते हैं कि यह चित्र छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाओं को सूचित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 41 यानी 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। अभी आपको बताएं हम चित्र के माध्यम से कि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चुंबकीय जो ये आपका छड़ चुंबक है उसके क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है दोस्तों, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में आपका विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत वाहक बल से कम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार की क्लास 10th से जुड़ी हर एक जानकारी और हर एक क्लास को करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में की उपस्थिति सूचकांक का कार्य करता है उसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनोमीटर। यानी वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध थे, यानी माइकल फैराडे थे वो क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भौतिक शास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो भौतिक शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है? तो एक प्रारूपी सेल आपका 0.5 से 1 वोल्ट तक ये विद्युत आपका विकसित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कम, यानी कभी कम और कभी अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार जो कि आपका धनात्मक तार होता है उसका रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लाल होता है इसका रंग। तो ऑप्शन नंबर ए 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच विभवांतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब विद्युत धारा अकस्मात बढ़ जाए तो उसे हम लोग लघु पतन कहते हैं, जो कि हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथों के लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। यानी लघुपतन और अतिभारण से हम लोग कैसे बच सकते हैं, यानी इसका उपाय क्या है? तो इसका एकमात्र उपाय है दोस्तों फ्यूज। विद्युत फ्यूज का उपयोग हम लोग करेंगे तो लघुपतन और अतिभारण से बच जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत फ्यूज। तो दिक् सूचक की सुई होती है, तो दिक् सूचक की सुई आपका क्षण चुंबक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एक दूसरे से अलग हटते हैं। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचक किया जा सकता है वह चुंबक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये आपका बंद वक्र होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर में कार्य कितना होता है? यानी 12 वोल्ट के विभवांतर के बीच दो बिंदुओं को 2 कूलम आवेश ले जाने पर कार्य किया गया जो होता है उसका मान कितना होता है? तो ये आपका 24 जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग आपका विद्युत मोटर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? यानी ये किस देश के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिक् परिवर्तक। यानी इस युक्ति को हम लोग दिक् परिवर्तक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वह नरम लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्मेचर। इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज आपका ऑस्टर्ड ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्टर्ड ने। और विद्युत प्रेरण का खोज किसने किया था? तो आपका फैराडे ने किया था। तो जिस तरह क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब देंगे। यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 67 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर आपका परिवर्तित करता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है विद्युत मोटर। और डायनेमो इसके जस्ट विपरीत होता है, यानी डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में और विद्युत मोटर आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्विच लगाए जाते हैं, यानी जो स्विच लगाया जाता है वह किस तार में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, गर्म तार में। जो भी स्विच लगाया जाता है वह गर्म तार में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 69 है, यानी 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, यानी वह उपकरण क्या होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो हम आपको अभी बताए हैं दोस्तों कि वह विद्युत मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यांत्रिक से विद्युत कहेगा तो वहाँ पे डायनेमो हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट 70 यानी 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए आपका नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, एक सीधे तार में जाती एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 72 यानी 72 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज आपका धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्यूज के लिए इनमें से जो कथन सत्य है वह है आपका प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, यानी जो विद्युत फ्यूज होता है उसका प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 74 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक आपका वेबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल आपका सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमारा इस चैप्टर का यानी चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। तो लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, उसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम लोग देखे हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए है तो इसको लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हम आगे भी एक और आपका चैप्टर रह जा रहा है जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत, जो कि आप सब देख रहे हैं नीचे है चैप्टर नंबर 5 ऊर्जा के स्रोत। इसके भी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि वीडियो हम जब डालें तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।